लेकिन अगर अभी की बात करें तो अब तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि अब कोई सुपरस्टार टाइप कुछ नहीं है। तो आइए समझते हैं इस प्रॉब्लम को, क्योंकि जहां इस दौर में सबसे आसान हो गया है एक दूसरे से रीच करना और अपनी बातें या टैलेंट सभी तक पहुंचाना, वहां अब पहले के मुकाबले फैन फॉलोइंग कम क्यों हो गई है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाई है। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को पूरी डिटेल में। जैसे अभी भी सलमान और शाहरुख को बहुत सारे लोग मानते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब इनकी मूवी थिएटर में जाती है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ और ही निकल के आती है। और अभी इस टाइम के सबसे बड़े एग्जांपल हैं प्रभास। जब इनकी मूवी बाहुबली आई तो लोगों ने इतना प्यार दिया जैसे कोई और एक्टर या फिर डायरेक्टर इस मूवी को बना ही नहीं पाता। वैसे मैं उस मूवी से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बातें आपको आगे समझ में आएगी। और जब बाहुबली बहुत ही अच्छी खासी चली तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को लगा कि इस फेम को अब यूज करना चाहिए, और इस फेम को देखते हुए डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने जैसे तैसे फिल्में बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 70s 80s के दशक में जब सुपरस्टार निकलते थे तो उस टाइम डायरेक्टिंग और स्टोरी उतना मायने नहीं रखती थी, और शायद यही सोच के प्रभास को कास्ट करके बहुत सारी फिल्में स्टार्ट हुई और बहुत सारी बॉक्स ऑफिस पे भी रिलीज की गई। बाहुबली के दोनों सीरीज के बाद जस्ट बाद आती है मूवी साहो, फ्लॉप हो गई। उसके बाद मूवी आई राधे श्याम, डिजास्टर साबित हुई। और उसके बाद आई आदि पुरुष, इसका तो कुछ जवाब ही नहीं है, कुछ कह ही नहीं सकते कि इस मूवी का क्या हाल हुआ। जहां एक पल के लिए सुपरस्टार बन गए प्रभास, वहीं उनकी एक पे एक फिल्में फ्लॉप होती गई। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूं कि आज के जो टाइम है, इस टाइम में सुपरस्टार टाइप कुछ भी नहीं है। और ये जो नजरिया बदला है, इसमें कहीं ना कहीं खुद आज के स्टार्स जिसे कहते हैं उनका भी बहुत ही अच्छे से हाथ है। अब समझते हैं उस पॉइंट्स के थ्रू, जिससे पता चलेगा स्टार या फिर किसी भी आम इंसान जैसे कि हम और आपकी प्राइवेसी कितनी जरूरी है।